व्हाट्सअप गाइज 10 इंडियन एक्टर्स जो अभी अभी अपने करियर के स्टार्टिंग है, लेकिन जिनको आप सोच सकते हो कि अगले बिग सुपरस्टार बनेंगे। क्या इनमें से आपको कोई फेवरेट है? जरूर बताना। सोशल चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। जन्म से बेरोजगार तू, पिक्चर बनाएंगे अब। कोशिश तो करते हैं यार। एक्टिंग बढ़िया है इसकी। क्या करेगा वाले गाँव में तू मरेगा, शौक पाल के क्या करेगा वाले गाँव में तू मरेगा। Welcome to Social. Everyone keeps saying that we won't have any new generation stars. और ये सच है क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स जिनमें पोटेंशियल थी have not been able to deliver that. मगर ये कहना भी गलत होगा कि OTT ने भी बजा दी ना ही रहेगा. Because every year some new actor comes in which gives us hope that they can turn things around. ये ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनमें एक्टिंग टैलेंट के साथ एक ऑरा होता है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है. They can be the next big thing if they make the right choices. ये वीडियो ऐसे ही 10 एक्टर्स के बारे में है. We will discuss some of those actors who have shown us कि वो आगे चलकर इंडस्ट्री को एक्टिंग तो मैं भी कर लेता हूँ। This is going to be an interesting video. इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें. मुझसे क्या लगा था, एक कीड़े को मार दिया तो खेल खत्म? ऐसा थोड़ी ना होता है पाताल लोग। नंबर 10 जहान कपूर. Recently, जहान कपूर ने ब्लैक वॉरेंट सीरीज में एक्टिंग की थी and we must say that he has impressed all देखा नहीं मैंने देखा नहीं, लेकिन इस बंदे के एक्टिंग के बारे में सुना है मैंने। अक्सर स्ट्रगल करते हैं एक कैरेक्टर को पुल ऑफ करने में, वहीं जहान ने बहुत ही एफर्टलेसली एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को प्ले किया था. He has the ability to internalize emotions, जो इससे पहले हम रणबीर कपूर में भी देख चुके हैं. वो लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर के ग्रैंडसन हैं, so it's very obvious that the acting genes run in the entire family. ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो आगे चलकर किस तरह की मूवीज और शोज करते हैं. जेल में सबसे नाजुक चीज होती है रेपुटेशन. स्टाफ से लेके कैदी तक कोई इज्जत नहीं करेगा तेरी. चलेगा तुझे? नहीं सर. Number 9 भुवन बाम. भुवन It's quite भाई। inspirational to see the rise of भुवन बाम. उन्होंने YouTube से शुरू किया था and no one would have ever expected कि वो इतना राइज कर जाएंगे that he will be getting standalone projects. अब तो धर्मा में भी उनका OTT करियर भी बहुत सक्सेसफुल रहा है where his shows have created a huge viewership amongst audience. अभी recently ही उनके धर्मा प्रोडक्शंस के साथ फिल्म साइन करने की भी न्यूज आई थी which explains कि even big production houses are backing on his talent. इसीलिए we do believe that Bhuvan Bam can be the next big star in Bollywood. किधर जा रहे हैं? औकात के बाहर। Number 8 Kalyani Priyadarshan. In Malayalam industry, she is already a huge Loka star. movie. And now with Loka Chapter 1, we do feel that she will get even more opportunities. ऑडियंस और भी जान पाई है. लोका में उनकी परफॉर्मेंस देखकर it seems that she has become a potential candidate to be a huge star. उन पर एक्शन सूट करता है, उनके पास सीरियस एक्टिंग रेंज भी है and a little bit of comedy as well. And she is an actress that Gen Z can relate to. लुक भी थोड़ा जेंजी था ना इसमें पूरा पर. चंद्रा. Number 7 आदर्श गौरव. इस बंदे की आदर्श एक्टिंग गौरव बहुत ने बढ़िया है. आज तक हॉस्टल कोई भी डेज में खराब देखा था performance पहले नहीं मैंने. दी है. फिर चाहे वो द व्हाइट टाइगर हो या फिर गन्स एंड गुलाब्स. Guns and Gulabs में भी था. The White Tiger देख लो जब भैया. वो स्क्रीन पर हाँ. होते हैं आप उनसे इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाते हो ये because he Hostel seems Days to वाला be a है. very relatable actor. He doesn't have any sort of arrogance or vanity around him. उनमें आप वो ऑनेस्टी देख पाते हो जो आज के कई एक्टर्स में नहीं है. पर ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि इंडस्ट्री ने उन्हें अभी तक वो रिकॉग्निशन नहीं दी है जो कि वो हाँ, डिजर्व इसमें भी करते तो हैं. था वो. एक्टर जबरदस्त है भाई ये. White Tiger. It's a century of the brown man and the yellow man, and God save everybody else. Number 6 राघव जुयाल. राघव can बढ़िया play actor है all भाई. kinds of characters. बहुत वो कितने comedy time तो से करते industry ही में हैं. He can even play a villain and even dance ये वाला when जो it's करा needed. था. He is a full package of an actor जिनसे Gen Z connect भी कर पाती है. इसीलिए in our opinion he has strong chances to be much more than what he is today. Probably someday he will become so popular where his fans will say पूरा Bollywood एक तरफ और राघव जुयाल एक तरफ. अखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ. I love you man. I love you भाई. Love you. Number 5 Ahan Pandey.
As you already know कि सैयारा कितनी बड़ी सक्सेस बनी थी. So when a film with debutants succeed, it's right to say that someone will get popular. Ahaan और Aneet have all the vibe to be the next big thing in Bollywood. But we are mentioning Ahaan specifically as you know how industry works. Ahaan is talented and also an insider. ये combination उनके लिए work करता है. He has already signed a film with Ali Abbas Zafar जिन्होंने टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी आइकॉनिक फिल्म्स बनाई हैं. This explains कि उनकी नेक्स्ट फिल्म कितनी मैसिव हो सकती है. इंडस्ट्री डज नीड यंग एक्टर्स क्योंकि हम सब ओल्डीज को यंगस्टर्स के रोल्स में नहीं देखना चाहते हैं. वी होप आहान प्रूव्स अगेन दैट ही इज नॉट जस्ट अ फ्लूक. कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूलना. नंबर 4 मृणाल ठाकुर. मृणाल ने ऑलरेडी अपना मार्क क्रिएट कर दिया है सदर्न इंडस्ट्रीज में. इफ यू वांट टू सी व्हाट शी कैन डू एज एन एक्टर देन जस्ट वॉच सीतारमन. भाई बहुत प्यारी मूवी है. समथिंग पीपल स्टिल रिमेंबर. कितनी आइकॉनिक जर्नी रही है उनकी अभी तक. फ्रॉम डूइंग टीवी सोप्स टू नाउ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल एक्टर्स इज जस्ट इनसेन. मगर इतनी सक्सेस के बावजूद भी वो कितनी हम्बल रहती हैं. शी कम्स अक्रॉस एज वेरी ऑनेस्ट इन हर इंटरव्यूज जहां वो सिनेमा के बारे में बहुत पैशनेटली बात करती हैं. इफ शी गेट्स टू वर्क विद गुड डायरेक्टर्स इन हिंदी सिनेमा तो यहाँ पर भी वो काफी एक्लेम अर्न कर सकती है. Number 3, Sai Pallavi. Whatever you will say about Sai Pallavi will fall short. Because जितना talent उनके पास है, it is very difficult to explain it in words. She is already ruling the industries down south. और अब वो रामायण के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगी. This is such a perfect opportunity for her to create a space for herself. सीता जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर, रणबीर एज अ को-स्टार एंड नितेश तिवारी डायरेक्टिंग. What more can you ask for? उनको ऑलरेडी हर कोई अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए जानता है. And now just imagine बहुत नेचुरल फेस और नेचुरल एक्टिंग like this. ഞങ്ങള് പൊക്കോട്ടെ ടീച്ചറെ. Please escape us from these dirty people. They are ragging us. இங்கிலீஷ் ஆடி அதெல்லாம் உங்க விஷயம். ஆனா நீங்க நைட்ல தனியா சுத்துறப்போ ரோட்ல போறப்போ எல்லாம் தைரியமா இருக்கணும்னா இந்த ragging எல்லாம் பரவாயில்ல. சரியா? Number 2, Lakshya. Bad से Bollywood के बाद लक्ष्य की popularity एक्टिंग अच्छी है इसकी. He seems to be a genuine actor who has everything that a mainstream Bollywood hero needs. He is fine in comedy, great in action, and realistic enough in emotional scenes. फेस हो गया ना थोड़ा जैसा रणबीर कपूर स्टार्टिंग में उस तरीके का वाइब. OTT popularity के साथ he has proved that he has got all the skills. थोड़ा सा इसका जो बोलेगा वो मुझे रणबीर कपूर जैसा लगा. तुझे भी लगेगा जब बोलेगा ना इसमें. So maybe that might just work out in his रणबीर favor. कपूर. हाँ. मैडम के लिए कुछ भी करोगे? Not at all, sir. तो देख लगेगा तुझे है ना. नहीं बनना. सितारे तो बहुत हैं सर, लेकिन आसमान सिर्फ एक. Number 1, Jaideep Ahlawat. It's strange कि इतनी strong उनकी एक्टिंग भाई साहब जबरदस्त. बहुत बढ़िया. हर कैरेक्टर का उतनी बात नहीं करता है. Maybe because he works on his craft more than his PR. He doesn't promote himself as a good actor. He is just brilliant in whatever he does. His screen presence is much like Irfan Khan क्योंकि उनकी हर फिल्म में screen presence stand out करती थी. जयदीप के साथ भी वही होता है. Whether the film is good or bad, you always remember इस मूवी में भी एक्टिंग जबरदस्त है. We are hoping कि पाताल लोक season 2 से audience start to recognize his value as a star because he definitely has the potential to be the next big thing. बहुत बढ़िया एक्टिंग. पाताल लोक है सर. इतना मत घुसिए कि मेरी तरह निकलना मुश्किल हो जाए. टेंशन मत ले, मैं पाताल लोक का ना परमानेंट निवासी. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारे एक्टर्स में से कौन से 2 एक्टर्स हैं who have the capability to make it very big. Do tell us your choices in the comments. तो चलिए that's a wrap in this video. चल पहले तू बता. देखो अगर मैं फीमेल में बताऊं तो देखो ऑलरेडी सीता रमम के बाद रमम थी ना नाम पूरा. सीता रमन. हाँ. उसके बाद मृणाल का ऑलरेडी बहुत फैन बेस है लेकिन मुझे लगता है रामायण मूवी एक बहुत बड़ा मतलब एक मुझे लगता है अगर कि एक चीज देखो ना जो ओरिजिनल रामायण थी जो उनके कैरेक्टर थे वो एक एक कैरेक्टर ले कितना लोग आज भी इतना वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है रणबीर कपूर और माता सीता का रोल अगर अच्छे से मतलब प्रॉपर फिट बैठा और एक्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा गया तो बहुत एकदम कहते हैं ना मूवी करियर ऑलरेडी बहुत पीक पे है उनका बट ये और एक बूस्ट देने वाली चीज है. आई एम तो एक्साइटेड भैया. और जैसे लक्ष्य मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है और राघव भी. और लक्ष्य की पर्सनैलिटी देखोगे तो आपको थोड़ी वैसी वाइब है जैसे रणबीर कपूर. उसका बोलने का तरीका, पर्सनैलिटी, हर एक चीज. एक्टिंग भी जैसे मैंने देखी थी ना. और मुझे लगता है कि भाई देखो
सुपरस्टार आज के टाइम में शाहरुख खान जैसा ऑरा क्रिएट करना बहुत मुश्किल है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि वो टाइम वो था कि लिमिटेड कंटेंट होता था और उस कंटेंट में बेस्ट निकल के आना। अब कंटेंट इतने बेस्ट आ जाते हैं, इतने एक्टर्स इतने बढ़िया हैं, प्लस कंटेंट इतना है ना, तो फिर वो चीज होगी भाग दौड़ की जिंदगी में। अब कोई ये नहीं हो पाता कि पहले क्या है, स्टार को हम वो करते थे, पूजते थे एक तरीके से, भाई यार उसकी पिक्चर आ रही है। अब ये होता है कि ये मूवी देख ली, एक वो बढ़िया मूवी आई। अब हम एक्टर से ज्यादा ना मूवी कंटेंट पे फोकस ज्यादा हो चुके हैं हम। ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुद्दा है। मुद्दा क्या है, ये चीज़ रियलिटी आज के टाइम की, क्योंकि आपके पास ईज ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट बहुत इजी हो गया है। आपके पास एप्पल टीवी है, आपके पास प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो भाई कंटेंट आता रहता है। अब पहले क्या होता था, एक मूवी आ गई, अब उस टाइप की मूवी या कोई नया कंटेंट आने में टाइम, क्योंकि कोई टीवी चला लो चैनल, भाई मूवी रिपीट हो रही है, वही चीज़ हो रही थी। अब वो चीज़, और अब लोगों में जैसे हो गया ना कि पहले हम 3 वक्त खाना खाते हैं, अब 3 वक्त के बीच में हम स्नैक्स भी खाने हैं, मंचिंग भी करनी है, तो वैसे मूवीज का भी हो गया कि अब मूवी खत्म होती है, दूसरी मूवी पहले हम तैयार रखते हैं, भाई ये भी खत्म करनी है। लोग इतने वो हो चुके, भाई एक मूवी होती 3 घंटे की, उसको खत्म करने में लोग सीरीज देख जाते हैं, रात में सीरीज निपटा देते हैं। अब तो वही कंटेंट की चाह और भूख बढ़ चुकी है दोस्तों। मिलते हैं एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।